दोस्तों, सारनाथ स्तूप, सारनाथ टेम्पल और लोटस टेम्पल देखने के बाद अब मैं पहुंच गई हूं मुंशी प्रेमचंद जी की कुटिया पर। जी हाँ, मुंशी प्रेमचंद जी का नाम तो आपने सुना ही होगा, जो कि हिंदी साहित्य के बहुत ही महान उपन्यासकार रहे हैं, कथाकार रहे हैं। बहुत अच्छे अच्छे साहित्य की रचनाएं उन्होंने की हैं। और यहाँ आप देखिए मुंशी प्रेमचंद स्मारक। तो जिस जगह ये इनकी कुटिया और इनका स्मारक बना हुआ है, ये लम्ही एक जगह है जो कि वाराणसी के पास में ही है, करीब 5 किलोमीटर दूर है, जहाँ अभी मैं आई हूँ। सामने आप देख सकते हैं मुंशी प्रेमचंद जी का यहाँ पर एक स्मारक बना हुआ है, उनका स्टेचू बना हुआ है। ये थे हमारे महान उपन्यासकार, साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद जी। उनकी स्मारक के तौर पर यहाँ पर एक जो है छोटा सा म्यूज़ियम जैसा, गैलरी जैसा बनाया हुआ है, जहाँ पे उनके उपन्यासकार हैं, उनकी किताबें हैं। ये एक लाइब्रेरी बनाई हुई है, तो यहाँ से जो भी उनकी पसंदीदा बुक है उनको आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर आके आराम से। देखिए, उनके प्रमुख उपन्यास तो आपने सुना ही होगा, गोदान सबसे उनका फेमस उपन्यास रहा है। दोस्तों, इस स्मारक के बारे में हमें अधिक जानकारी देंगे, ये यहाँ पर मौजूद हैं, जो इस स्मारक के संरक्षक है, पूरी देखरेख करते हैं। सुरेश चंद जी इनका नाम है, इनसे जानते हैं यहाँ की अधिक जानकारी हम प्राप्त करते हैं। जी सुरेश जी, बताइए। अभी तक जैसा कि आप किताबों में पढ़ रही थी कि वाराणसी से 5 मील दूर लम्ही गांव आजमगढ़ वाली रोड पर कहानीकार प्रेमचंद, तो आज आप मुंशी प्रेमचंद जी के गांव लम्ही उनके जन्मस्थल पर पहुंच चुकी हैं। जब आप चली होंगी तो आपके दिमाग में रहा होगा कि पता नहीं वो लम्ही कैसा होगा, वहाँ के लोग कैसे होंगे, वहाँ का बदलाव कैसा हुआ होगा, पता नहीं उस लम्ही गांव में लोग आते होते हैं कि नहीं आते हैं, ऐसा तमाम विचार आपके दिमाग में आया होगा। आप जो है मुंशी प्रेमचंद जी के गांव लम्ही उनके जन्मस्थल पर पहुँच गए। यही बीच में आंगन था, किनारे किनारे कमरे थे, सम्मिलित परिवार इसी पर रह रहा था। ये हमारे महान साहित्यकार उसी जगह पैदा हुए थे जहाँ मूर्ति लगी हुई है। सच तो यह है कि हमारा भारतवर्ष गाँव का देश है, हमारे भारत की आत्मा गांव में बसती है। प्रेमचंद जी गांव में ही पैदा हुए, यहाँ के तमाम शोषण, अन्याय, अत्याचार, अंधविश्वास को देखा, झेला, सोचा कि अगर यह स्थिति है तो हमारे भारत के जो है ठीक नहीं है। फिर यहीं से प्रेमचंद जी कलम का सिपाही बन करके देश के आज़ादी से लेकर समाज के आज़ादी तक का संकल्प लेकर के इन्होंने रचनाएं शुरू किया। देश के आज़ादी के इन्होंने लिखा सोजे वतन, वो 5 कहानियों का संग्रह है, जिसमें दुनिया का सबसे अनमोल रतन, शेख मकसूद, यही मेरा वतन है, शोक का पुरस्कार, सांसारिक देश प्रेम। पहली ही कहानी की एक ही पंक्ति ने अंग्रेजों की बुनियादें हिला दी। खून का वह आखिरी कतरा जो वतन के हिफाजत में गिरे, वही दुनिया का सबसे अनमोल चीज़ होता है। तो अंग्रेजों को लगा कि तो बड़ी क्रांतिकारी किताब उन्होंने जब्त करके आग के हवाले कर दिया। आज तक कोई ऐसा साहित्यकार नहीं हुआ होगा जिसका साहित्य देश के आज़ादी के लिए चिता पर चढ़ा दी गई। कोई था, हमारे लम्ही से कलम सिपाही प्रेमचंद। सच्चाई यह है कि प्रेमचंद का 5 नाम है। नवाब घर का पुकारने का नाम, धनपत राज का सर्टिफिकेट का नाम, प्रेमचंद का साहित्यिक नाम, अफसाना कोहिन का उर्दू का नाम, बम्बू के दोसोटा पुकारा जाना। नाम बदलते रहे, रचनाएं करते रहे। फिर यहीं से इन्होंने जो है कि 15 उपन्यास लिखे, 400 कहानियाँ लिखी, महापुरुषों की जीवनियाँ लिखे, विदेशी राइटरों का अनुवाद किए। 8 अक्टूबर 1936 को हम समस्त भारतवासियों को देश की जिम्मेदारी दे करके हमेशा हमेशा के लिए अलविदा हो गए। प्रेमचंद थे कौन, क्या किए कि इतना इनकी पॉपुलरिटी बढ़ गई। सच्चाई यह है कि जैसा कि हमने बताया कि हमारा भारतवर्ष जो है कि ग्रामीण का जो रहने वाला है, हिंदी, आज हमारा जो है भारतवर्ष हिंदी भाषी देश है। आज देखा जाए तो हिंदी साहित्य प्रेमचंद द्वारा हिंदी साहित्य का विदेशों में महत्व अगर किसी ने दिखाया तो है जो कि प्रेमचंद। शायद अगर प्रेमचंद की हिंदी साहित्य नहीं लिखी गई होती तो हमारे भारतवर्ष का हिंदी साहित्य ही अधूरा रहेगा, जो उसको पूरा करने का कार्य प्रेमचंद जी ने किया। प्रेमचंद को जो है उपन्यासकार, कहानीकार, नाटककार, पत्रकार, चित्रकार कहते हैं। प्रेमचंद जी कहानियाँ पहले भी थी, उपन्यास पहले भी था, लेकिन वो भूत प्रेत वाली कहानी थी, परियों की कहानी थी, राजा रानी की कहानी थी। उस कहानी को प्रेमचंद ने मानव की ज़िंदगी से जोड़ा, जहाँ की जो है कि हम लोग कभी बचपन में जो है भूत प्रेत वाली कहानी सुनते थे, परियों वाली कहानी सुनते थे, उस कहानी को प्रेमचंद मानव की ज़िंदगी से जोड़ा। जहाँ की आज अगर हम लोग प्रेम की कहानियाँ पढ़ते उठ करके बैठ जाते कि देखिए इसके बाद तो वो जो है कहानी के प्रेमचंद में जो कि आता है, जो कि प्रेमचंद जी जो है जीवन को पाया, जीवन से जीवन को बदलने का एक सफल प्रयास किया। तो आज आप भी जो है कि यहाँ पर जो है मुंशी प्रेमचंद के गाँव जो है कि आई, और ये सब तमाम चीज़ें आप लोगों की जानकारी है। हमारा जो है बहुत बहुत धन्यवाद है। जैसा कि अभी अभी आप जो है जानना चाह रही हैं कि जो है कि प्रेमचंद जो है पैदा कहाँ हुए थे,
तो ये वही जगह है जहाँ से कि इस समय तो जो है कि एक स्मारक का रूप जो है कि दे दिया गया है। यही जो है कि बीच में आंगन था, यही जो है कि बीच में आंगन था, किनारे किनारे कमरे थे और जो है महिलाएं इसमें जो है कि रहती थी। और ये प्रेत का बैठक है जो है गेस्ट रूम, उसमें बैठ करके लिखते थे, वो अपने रूप में है। तो वो जो है यही बीच में आंगन था, किनारे किनारे कमरे थे, सम्मिलित परिवार इसी पर रह रहा था। ये हमारे महान साहित्यकार इसी जगह पैदा हुए जहाँ ये जो है कि मूर्ति लगी हुई है। इसको गिरा करके इसको जो है कि एक स्मारक का रूप दे दिया गया है। अच्छा, तो इसी स्थान पर उन्होंने जन्म लिया था। हाँ हाँ हाँ, कमरे अलग अलग होते हैं ना, खाना पीना का अलग है, सोने का अलग है, तब बच्चा उच्चा जो है कि जहाँ होता है तो उसका अलग है। तो देखिए यहाँ पे सुरेश जी जो हैं संरक्षक का काम करते हैं, बहुत ही अच्छा इसको सहेज के रखा हुआ है। हिंदी साहित्य के जो शौकीन हैं वो यहाँ पर आके मुंशी प्रेमचंद जी से उनकी यादों से रूबरू हो सकते हैं, उनके बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, उनकी किताबें यहाँ पर आकर पढ़ सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये मुंशी प्रेमचंद जी की जानकारी पसंद आई होगी। गोदान, हाँ गोदान है, गोदान का वन रंगभूमि का भूमि सब है। और प्रेम का 67 उपन्यास गोदान है, ये है। ये तो प्रेम का स्मारक है। अच्छा। स्मारक पे लाइब्रेरी है जिसका मैं संरक्षक हूँ।